हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस एजुकेशन में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने डेमो सीरीज की ये दूसरी वीडियो, जिसमें हम आज पढ़ेंगे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कक्षा 10वीं में आपने ये पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये जो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट, ये आपका क्लास 12th करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में एक चैप्टर है, जिसमें ये इसके कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं, साथ में जेईई मेंस में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम जानेंगे इस कॉन्सेप्ट को, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज का मतलब क्या होता है? बचपन से आप लोग जानते होंगे इस चीज को, आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज को। सीरीज मतलब किसी चीज का एक सीक्वेंस में होना, एक सीक्वेंस में, एक क्रम में होना किसी चीज का क्या होता है? सीरीज होता है। ठीक है, देखिए आप लोग एपी जीपी ये सब सीरीज पढ़ते हैं, मैथ्स में भी पढ़ते होंगे। सीरीज मतलब किसी क्रम में होना। जैसे आप हैं, अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं छोटा सा। आप सोचिए कि आप 3-4 लोग हैं, आप, आपकी बंदी, दूसरा बंदा, उसकी बंदी। ठीक है, अब आजकल के रिलेशनशिप में क्या होता है, ये जो बंदे बंदी होते हैं, इनकी रिलेशनशिप परमानेंट वाली तो होती नहीं है। एक बंदी 2 या 3 का तो हाथ पकड़ ही लेती है। ठीक हो गया। तो आज एग्जांपल में इसी बंदे बंदी का समझाते हुए करता हूं आपको। क्या होगा, देखो 3-4 हमने लिए, एक बंदा उसकी बंदी, दूसरा बंदा उसकी बंदी। अब हो क्या रहा है, आपने अपनी बंदी का हाथ पकड़ा है। ठीक है, आपने अपनी बंदी का हाथ पकड़ा है और आपकी बंदी ने अपना दूसरा हाथ उस बंदे का पकड़ा है, और उस बंदे ने अपना दूसरा हाथ अपनी बंदी का पकड़ा है। ऐसे करते करते एक जो आपने हाथों को पकड़ा है, आपने अपनी बंदी का, आपकी बंदी ने दूसरे बंदे का, दूसरे बंदे ने अपनी बंदी का, उसकी बंदी ने किसी और बंदे का। ये जो कहानी चल रही है, हाथों की सीरीज है ये। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने कंटिन्यूअस एक दूसरे के हाथ पकड़े हैं। ठीक हो गया। तो ये बंदा बंदी से बाहर आते हैं इस दुनिया से, किताब की पढ़ाई में मन लगाते हैं, इधर समझते हैं। ठीक है, इस बंदा बंदी को एक रेजिस्टेंस के क्रम में मैं अगर लूंगा तो ये है आपका एक रेजिस्टेंस R1। आपने हाथ पकड़ा है अपनी बंदी का R2। ठीक है, आपकी बंदी ने हाथ पकड़ा है किसी और बंदे का R3। ठीक है, और इस बंदे ने हाथ पकड़ा है किसी और बंदी का। ठीक हो गया। मान लेते हैं आपका दूसरा हाथ अभी खाली है, आपने किसी का नहीं पकड़ा, आप ईमानदार आदमी हैं, आप लॉयल हैं, आप किसी दूसरे को नहीं चाहते, आपने सिर्फ अपनी बंदी का हाथ पकड़ा है, लेकिन आपकी बंदी ने आपको भी पकड़ा है और किसी और का भी पकड़ा है। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस है R4। तो ये हाथों का क्रम, हाथों की जगह मैंने ले लिया रेजिस्टेंस। तो अब ये रेजिस्टेंस की सीरीज हो गई। ठीक है, जहां पे ये रेजिस्टेंसेस एक ऑर्डर में, एक चेन में लगे हुए हैं। अगर मैं देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक खास बात होती है, अगर मैं इसको एक बैटरी से लगा दूं तो बैटरी से लगाने में क्या होगा, देखो ये V वोल्टेज मान लेता हूं इस बैटरी की, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने मान लिया V। देखो पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब क्या होता है कि जो बैटरी है, जो सेल है, इसके टर्मिनलों के पोटेंशियल में कितना अंतर है। देखो आम जीवन में भी अगर हम देखें तो हर आदमी का पोटेंशियल अलग अलग होता है। जो मेरा पोटेंशियल है हो सकता है वो आपका ना हो, और जो आपका पोटेंशियल है हो सकता है वो मेरा पोटेंशियल ना हो। तो मेरे पोटेंशियल और आपके पोटेंशियल में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। वैसे ही ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, इन दोनों के पोटेंशियल में भी क्या होगा, इन दोनों पोटेंशियल में भी डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, V से इंडिकेट करते हैं। मान लेते हैं ये प्लस, ये माइनस। तो एक चीज देखिए, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, तो आई करंट, यही आई करंट कहां जाएगी, R1 में भी यही आई करंट जाएगी, R2 में भी यही आई करंट जाएगी, R3 में भी यही आई करंट जाएगी, और R4 में भी सेम आई करंट जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है इज सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर। ठीक है, करंट इज सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर। और साथ में आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, जिसको हम यहाँ रेगुलर क्लास में अपना डिराइव भी करेंगे, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इक्वल टू आई आर। तो देखो R1 के अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस V निकालूं तो ये कितना आ जाएगा, IR1। यहाँ इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा, IR2। इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा, IR3। और इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा, IR4। तो देखिए R1, R2, R3 और R4 की वैल्यू अलग अलग है, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी मान लेते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका V2, इसका V3 और इसका V4। तो यहां पे क्या हो रहा है, करंट तो सेम है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट,
ठीक है। तो यानी करंट सेम होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में, देख ही रहे हैं आप, अगर मैंने इसको सेल से जोड़ा तो सेम करंट हर रजिस्टर में जा रही है, लेकिन हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है मेरा तीसरा रजिस्टर R3 और इसको जोड़ दिया मैंने, इसको मान लेते हैं R1, इसको R2, इसको R3। ठीक है, इसको मैंने जोड़ दिया किसी बैटरी से, मान लेते हैं इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V। ठीक हो गया। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने से पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूंगा। यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस सेल का कितना लिया है मैंने, V लिया है, यानी इन दोनों के पोटेंशियलों का डिफरेंस V है। मान लेते हैं इस पॉजिटिव का पोटेंशियल कैपिटल V और इसका 0 है। ठीक है, इसका कैपिटल V और इसका 0 मान लिया मैंने, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच, V माइनस 0, यानी V का डिफरेंस हो गया। अब देखिए अगर मैं इधर से आगे को बढ़ूं तो रास्ते में कुछ नहीं मिल रहा है, अगर मैं किसी रास्ते में जाऊं, रास्ते में कोई रोड़ा ना हो, तो मैं मगन होते हुए चलता रहूंगा। ये चीज आप अपनी आम जिंदगी में भी अपनाते होंगे। जब आप किसी रास्ते में चल रहे हैं, गाड़ी स्कूटी लेके चल रहे हैं, रास्ते में कुछ नहीं आ रहा है, तो आप स्कूटी को मगन होते हुए, अपनी स्पीड में दौड़ाते हुए, अपनी आवाज में गाने गाते हुए, गुनगुनाते हुए चलते रहेंगे। वही होता है इन पोटेंशियल्स के साथ। अगर रास्ते में कोई रजिस्टर, कोई कैपेसिटर, कोई इंडक्टर नहीं है, तो जो ये वोल्टेज है ये रास्ते भर चलती रहेगी। तो देखिए ये जो V है ये चलता रहा, यहां पे भी V हो गई वोल्टेज, रास्ते में कुछ नहीं था तो यहां पे भी वोल्टेज V हो गई। अब देखिए इधर से ये जाएगी वोल्टेज के भी, रास्ते में कुछ नहीं आ रहा है तो यहां पे भी V हो जाएगी। ठीक है, और अगर यहां से हम जाएंगे तो यहां पे भी वोल्टेज V हो जाएगी। देखो यहां से जब मैं ऊपर को गया रास्ते में कुछ नहीं आ रहा है V, यहां से नीचे को आया रास्ते में कुछ नहीं आया, तो यहां पे भी वोल्टेज V ही रहेगी। ऐसे ये 0 वाले के लिए लगाते हैं, ये रास्ते में चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, कुछ नहीं है रास्ते में, तो ये भी 0। अब यहां से अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे भी 0, यहाँ से ये नीचे को आएगा तो यहाँ पे भी 0। तो एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी कि इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V माइनस 0 इक्वल टू V, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V और R3 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी सेम। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे सेम होता है। यहां क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता था, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इन ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। यहां पे करंट जो होगी हर रजिस्टर में अलग अलग होगी। क्यों, देखिए यहां से आई करंट चली, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर्स अलग अलग आ रही है। अब ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। देखिए ये है हमारा सेल, ठीक है, सेल से निकली हमारी आई करंट। अब ये आई करंट जब जाएगी तो यहां पे देखिए ये 3 रास्ते दिख रहे हैं इसको। अब आप भी जब चलते हैं रास्ते में 3 गलियां दिखेंगी आपको, तो आपका मन भी थोड़ा भ्रमित हो जाएगा, आगे जिंदगी में क्या करना है। अभी 12th क्लास ऐसी होती है कि इसके बाद कई रास्ते होते हैं, तो मन जो आपका अभी तक एक निश्चिंत था, तो वो भी आपका मन जो अंदर से जो कहता था कि भाई चल रही है जिंदगी, कट रही है जिंदगी, अभी तक आपकी करंट सेम थी। लेकिन अब जब कई सारे पाथ आपको दिखेंगे तो आपके जो मन के थॉट्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। वही चीज यहां हो रही है, करंट के आगे भी कई रास्ते आ गए, तो ये करंट भी क्या हो गई, डिवाइड हो गई। करंट डिवाइड हो जा रही है, इस कारण से पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अब हम जानते हैं इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या फॉर्मूला क्या होता है, डिराइव तो हम इसको अपनी रेगुलर क्लास में करेंगे। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन, जितने भी लगे हुए हैं यहाँ रेजिस्टेंस उसको जोड़ देते हैं। और पैरेलल में होता है फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन, जितने भी लगे हुए रहेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, बाकी अब हम इस कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन आपके सामने करते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, जो भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़ा उसको अप्लाई करते हैं इस सवाल पे। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी इस जो सर्किट आपको दिख रहा है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट करके निकालना है। ठीक है,
आमतौर पे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि सीरीज पैरेलल को वो पहचान नहीं पाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आपके आगे सर्किट होगा, आपको दिखेगा सीरीज लेकिन वो होगा पैरेलल, दिखेगा पैरेलल लेकिन वहां पे हो जाएगा सीरीज, ठीक है। तो इसमें दिमाग खराब हो जाता है इन चीजों में। तो उसके टोटके क्या होते हैं करने के, उसकी बूटी क्या होती है, वो सब मैं आपको यहाँ रेगुलर क्लास में दूंगा। अभी फिलहाल इसको समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। देखो, देखने से चेन लग रही है, ये 4 8 12 सीरीज में दिख रहे हैं ये तीनों। जो देखने वाला क्या करेगा, एक बार में जोड़ देगा इनको, 8 4 12 12 24, कहेगा 24 ओम आंसर है, लेकिन गलत हो जाएगा वो। क्यों? अब देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि क्या करते हैं, इस सर्किट के अक्रॉस एक इमेजिनरी सेल लगा लेते हैं, ठीक है। इस सर्किट के अक्रॉस क्या लगाते हैं, एक इमेजिनरी सेल लगा लेते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मैं V मान लेता हूं, ठीक है। एक इमेजिनरी सेल लगा दिया इस सर्किट के अक्रॉस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैंने मान लिया V। ये हो गया प्लस माइनस, पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल V, नेगेटिव का मान लेते हैं 0, ठीक है। पॉजिटिव का पोटेंशियल मैंने V मान लिया, नेगेटिव का 0। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V है। मैंने अभी समझाया था आपको, पोटेंशियल डिफरेंस V होने का मतलब है कि इन दोनों टर्मिनलों के पोटेंशियल्स का क्या डिफरेंस है, उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका पोटेंशियल V मान लिया, दूसरे वाले का 0 मान लिया, तो इसका डिफरेंस आ गया V। अब देखो, अगर मैं इस रास्ते आगे बढ़ूंगा, रास्ते में अगर कोई रोड़ा नहीं है, रास्ते में कोई रोड़ा नहीं है तो मैं मगन होके चलूंगा। तो रास्ते में कोई रोड़ा नहीं है तो ये जो V है ये मगन होके चलेगा, तो ये यहाँ पे भी V छोड़ जाएगा, यहाँ पे भी वोल्टेज क्या हो जाएगी, V हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे, अब इधर पे देखते हैं हम कि अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे क्या होगा वोल्टेज, यहाँ पे ये जो 0 है ये आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, ये यहाँ पे क्या छोड़ जाएगा, 0 छोड़ जाएगा। तो यहाँ पे भी वोल्टेज क्या हो जाएगी, 0, यहाँ पे भी वोल्टेज क्या रहेगी, 0, ठीक है। तो यहाँ पे V, यहाँ पे 0, क्योंकि रास्ते में कुछ नहीं है, मगन होके चल रहे हैं। अब देखो, ये जो V है, ये जो V है, अगर मैं इस रास्ते नीचे को आऊंगा और गाड़ी घुमाऊंगा तो यहाँ पे देखो रास्ते में कुछ नहीं है, कोई रजिस्टर, कोई इंडक्टर, कोई कैपेसिटर नहीं है, तो ये जो V है मगन होते हुए चलेगा, यहाँ पे V छोड़ जाएगा, यहाँ पे भी V। अब ये देखो, ये 0, रास्ते में कुछ नहीं है तो मगन होके चलेगा, यहाँ पे भी 0 छोड़ देगा, ठीक हो गया। अब देखो, यहाँ पे तुम्हें एक चीज, जादुई चीज देखने को मिल रही है। ये 4 ओम के रजिस्टर किसके बीच में जुड़ा है, V और 0 के बीच में जुड़ा है। 8 ओम का रजिस्टर किसके बीच में जुड़ा है, V और 0 के बीच में जुड़ा है। 12 ओम का रजिस्टर किसके बीच में जुड़ा है, ये भी V और 0 के बीच में जुड़ा है। देखो, तीनों रजिस्टर V0 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 के बीच में जुड़े हैं। अगर 3 रजिस्टर या ज्यादा रजिस्टर सेम टर्मिनल के बीच में जुड़े रहते हैं तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बोलिए ओम स्वाहा, कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। तो यहां से इसको हम देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, फॉर्मूला लगा देंगे 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब क्या करेंगे, 1/r इक्वल टू 1/r1 की जगह रख देंगे 4 प्लस 1/r2 की जगह रख देंगे 8 प्लस 1/r3 की जगह रख देंगे 12। एलसीएम ले लो 24, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है। 6 प्लस 3 प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11/24 आ जाएगा, और यहां से R की वैल्यू आपकी आ जाएगी 24/11 ओम। बोल दो इसी के साथ, ओम स्वाहा। यही है हमारा न्यूमेरिकल, जो दिखने में सीरीज था पर थे पैरेलल। इस टाइप के न्यूमेरिकल कई सारे हम अपनी रेगुलर क्लास में करेंगे, जिसमें मैं आपको कई सारी और मेथड्स बताऊंगा, शॉर्ट तरीके बताऊंगा इस टाइप के सर्किट्स को करने के। फिलहाल एक तरीका आपने ये सीखा, इस मेथड को पोटेंशियल मेथड कहते हैं। आगे के तरीके भी हम अपनी रेगुलर क्लास में सीखेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को रोकता हूं, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।